देखिए तो देखिए रणवीर सिंह गंगवा जी का बड़ा स्वागत करते हुए कौशिक नगर में आप देख सकते हैं। आप सुन सकते हैं गंगवा साहब को लड्डू के साथ तोला जाएगा। भाई रणवीर सिंह जी गंगवा को लड्डू से तोला जाएगा। भाई रणवीर सिंह गंगवा भाई रणवीर सिंह गंगवा भाई रणवीर सिंह गंगवा भाई रणवीर सिंह लड्डुओं के साथ तोल दिया गया है। आप देख सकते हैं कौशिक नगर में। अरे आदरणीय हमारे आप देख सकते हैं लड्डुओं के साथ तोला जा चुका है गंगवा जी को। पगड़ी के साथ स्वागत करते हुए आप लोग देख सकते हैं कौशिक नगर से सीधी लाइव तस्वीरें। भाई रणवीर सिंह गंगवा नाम बताओ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ही आदर समाज के हो। आज कौशिक नगर के इस चुनावी जनसभा में यहाँ उपस्थित है आज के इस प्रोग्राम के संयोजक आदरणीय राजकेश वर्मा जी, पप्पू सैनी जी, रामफल जी और शोक जी और तमाम यहाँ कॉलोनी के कोई जिसका नाम नहीं लिया बुरा ना मान जियो, सारे के सारे यहाँ कॉलोनी के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मातृशक्ति माताओं और बहनों, आज आपके बीच में आने का मकसद जैसे आपको पता है कि 5 तारीख को विधानसभा का चुनाव है और ये विधानसभा का चुनाव ये तय करेगा जो आप वोट डालोगे कि अगली सरकार किसकी बने। इसलिए सोच करके समझ करके हम अगर वोट डालेंगे तो फिर हमें पछतावा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, ये प्रदेश का भविष्य तय करेगा, प्रदेश की तकदीर कैसे हो ये तय करेगा। इसलिए आप लोगों से आज वोट की अपील करने के लिए आए हैं कि आने वाली 5 तारीख को अपना एक एक वोट कमल के फूल पे डाल करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें। भाई रणवीर गंगवा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अब आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में, और इन 10 सालों के अंदर बहुत से नए कार्य करने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश का विकास करने का काम किया है और विशेष रूप से जो हमारे युवा साथी है उनके अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया है कि आप अगर पढ़ोगे तो फिर अपनी पढ़ाई के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकते हैं। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, उससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर, और उन 10 सालों के अंदर युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया, युवाओं के साथ अन्याय करने का काम किया, उनकी नौकरियों को बेचने का काम कांग्रेस पार्टी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने करने का काम किया। नौकरियों की बोली लगती थी सरेआम कि पटवारी लगना है तो इतने पैसे, मास्टर लगना है तो इतने, प्रोफेसर लगना है तो इतने। उन सारी चीजों को दूर करके हरियाणा में एक का नारा दे करके भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 2.5 करोड़ के लोग हमारा परिवार है, जो बच्चा पढ़ेगा अपने शिक्षा के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर स्थान बना सकता है। और इन 10 सालों के अंदर जितनी भी सरकारी नौकरी लगी है सारी की सारी मेरिट के आधार पे लगी है। कोई ये नहीं कह सकता कि किसी के पैसे लगे हों या किसी की सिफारिश हुई हो। इस तरीके की व्यवस्था देने का काम किया
और युवा जो डिमोरलाइज हो गया था, पहले सोचता था कि मैं पढ़ तो लूंगा लेकिन मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, उसके पास पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, मेरा नंबर नहीं आएगा, उसका मोरल डाउन हो गया था। हमने युवाओं के अंदर विश्वास पैदा करने का काम किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मूल मंत्र अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे, उसके लिए भी अनेक कदम उठाने का काम किया है। चाहे बीपीएल परिवार की बात हो, जहाँ और देश के अंदर एक बीपीएल की आय सीमा 1,20,000 है, हरियाणा प्रदेश के लोगों को ज्यादा लाभ मिले, इसलिए लगभग 600 करोड़ रुपए सालाना हरियाणा सरकार ने अपने खजाने से देकर के उसकी आय सीमा 1,80,000 करी और इसका परिणाम ये हुआ कि बीपीएल के दायरे में और ज्यादा लोग आ गए और आज उनको बीपीएल का लाभ मिल रहा है। चिरायु हरियाणा के नाम से हमने उनको हेल्थ कार्ड दिया है। परमात्मा ना करे किसी के घर में हारी बीमारी आ जाए तो 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री किया जाता है, कोई एक पैसा उनका नहीं लगता। अभी आज के दिन हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी है, जिनको केवल 2 महीने का टाइम मिला है और उन 2 महीनों के अंदर इस तरीके के कार्य करने का काम किया। हरियाणा के लोगों में के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बनाने का काम किया। अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, चाहे किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हमारी माताओं बहनों के रसोई का खर्च कम हो, इसलिए बीपीएल परिवार जो 50 लाख है उनके सिलेंडर की कीमत जो है 500 रुपए करने का काम किया। अनेक ऐसी कदम उठाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और इसलिए हमने अभी घोषणा की है कि हम 2 लाख युवाओं को और रोजगार देंगे, बिना पर्ची, बिना खर्ची, बिना कोई सिफारिश के। पड़ेगा, पढ़ाई के दम पे अपना नौकरी के अंदर स्थान बनाने का काम करेगा। इसी तरीके से मेरी माताएं बहनें खड़ी है, इनके लिए भी अभी हमने एक योजना की घोषणा की है कि हमारी सरकार आते ही चुनाव के बाद में हम पहले जो माताओं बहनें की जो पेंशन 3,000 रुपए वो 60 साल की उम्र में है, उससे कम उम्र वाली बहनों को कुछ नहीं मिलता। हमारी बहन बेटियां सम्मान की जिंदगी जिए, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसलिए हर एक गृहिणी के खाते के अंदर 2100 रुपए प्रति माह के हिसाब से उनको डलवाने का काम करेंगे। उसके ऊपर यूं नहीं है कि कितनी उम्र हो, जो भी गृहिणी है इसकी शादी होगी, घर में आ गई तो उसका 2100 रुपए प्रति माह के हिसाब से उसको मिला करेंगे, ताकि ना सास से लेने पड़े, ना ससुर से लेने पड़े, ना घराड़े से मांगने पड़े, जो सस्ता छोटा मोटा जो होता है ये व्यवस्था भी करेंगे। इससे खासकर माताओं बहनों से कहूंगा आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, सबको कहो कि तुम उनके फोन पे वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। 4 घंटा लेट आपसे निवेदन ये है कि प्रोग्राम बहुत ज्यादा है, पहले ही प्रोग्राम में मैं लेट आया आपके बीच में, उसके लिए माफी चाहूंगा, लेकिन आपको जान करके खुशी होगी कि आज जहां भी जाते हैं, चाय के प्रोग्राम पे जाते हैं तो भी जनसभा हो जाती है, लोगों का प्यार है, लोगों ने तय कर लिया है कि बरवाड़ा हल्के से कमल खिलाना है। ये मैं कौशिक नगर के सभी निवासियों से भी गुजारिश करूंगा, सचेत रह करके, सावधान रह करके, जो जोश आप में है, ये 5 तारीख को शाम को 6 बजे तक जब तक एक वोट का भुगतान ना हो जाए तब तक ये जोश कायम रखना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि कोई दूसरे लोग, दूसरी पार्टियों के लोग, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, चाहे कोई और है, वो आपको तरह तरह की बातें करेंगे, आपके बीच में आकर के बहकाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप एक वोट कमल के फूल के निशान पे डालें। कमल के फूल के निशान पे अगर वोट डालोगे तो ताकत मिलेगी नायब सैनी जी को, वो ताकत मिलेगी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है। और अगर कोई उपचूक होगी तो ताकत मिलेगी फिर कांग्रेस को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जिसने पहले हमारे युवाओं के साथ अन्याय करने का काम किया, उनकी नौकरियों को बेचने का काम किया है। इसलिए सचेत सावधान रह करके अपना एक वोट 5 तारीख को कमल के फूल वाला बटन दबा करके भारी मतों से यहाँ से जिताएं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 5 तारीख को वोटिंग है,
8 तारीख को गिनती होगी और उसके बाद जब आपका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा तो मैं सारे अधिकारियों को आपके बीच में लेकर के आऊंगा और यहीं बैठ करके आपसे पूछेंगे कि आपकी कौशिक नगर की समस्याएं क्या है और मौके पे ही उनको हल करवाने का काम करूंगा। ये हम आपको विश्वास दिलाता हूँ। यहाँ आने पर आप लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया, पगड़ी पहना करके स्वागत किया, लड्डुओं से तोल करके स्वागत किया। मैं आज के इस सभा के संयोजकों का और आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और एक और आपसे गुजारिश और विनती करूंगा कि आप कल माननीय सीएम नायब सैनी जी बरवाड़ा आ रहे हैं, बरवाड़ा हल्के की हमारे हल्के की मीटिंग में आ रहे हैं, बैबलपुर में है, यहाँ से केवल 10 मिनट का रास्ता है। तो आपसे गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग कल सुबह 10 बजे बैबल पर पहुंचने का काम करें। जो साधनों की बात है, यहाँ हमारे साथी हैं बनवारी लाल जी हैं, डिपो वाले ये मिल करके आपको साधन भी उपलब्ध करा देंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में कल सुबह जो आए, आओगे सारे? सारे आइयो। साथ में इसकी जरूरत हो बता दियो, बनवारी लाल जी हमारे बहुत मजबूत साथी है, अपने आप की व्यवस्था कर देंगे आपकी। तो मैं एक बार फिर से आप सबका, माताओं बहनों का भी धन्यवाद करूंगा। इस गर्मी रुमस के बावजूद बड़ी संख्या में आकर के आपने अपना आशीर्वाद देने का काम किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मोहर कहाँ लगाओगे? मोहर कहाँ लगाओगे? तो आप लोगों ने सुने गंगवा साहब के नेक विचार और इसी के साथ लेते हैं हम इजाजत। जय हिंद, जय भारत। चलो आ जाओ, हमारा टीम आ जाओ।